तो इस ऑनलाइन सीरीज में पहले कुछ हिमालयन डेस्टिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहली सीरीज होगी ये हिमालयन डेस्टिनेशंस को लेकर होगी। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है श्रीनगर। राइट, आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रीवियसली जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट था, अभी उसको डिसॉल्व करके उसका यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। तो उसी का कैपिटल सिटी जो है श्रीनगर इज अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड आल्सो। तो उसके उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, स्टे के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। ये दिस इज द मैप ऑफ द जम्मू कश्मीर। प्रीवियसली अगर हम इस मैप की स्टडी करें तो प्रीवियसली इसमें यहाँ पे इसको दो कलर से नहीं दिखाया जाता था। ये प्रीवियसली एक एंटायर पूरा का पूरा मैप यहाँ पर शो किया जाता था, पूरा पूरा मैप दिखाया जाता था। बट रिसेंटली जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके उसको जो उसका स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस था, जो आर्टिकल 370 के तहत था, उसको डिसॉल्व करके यहाँ पे इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया। दैट इज यूनियन टेरिटरी। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी एक ऐसा टेरिटरी रहता है कंट्री में जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। राइट, तो ये सेंटर के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो इसको 370 आर्टिकल में, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस था उसको डिसॉल्व करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यूटी में कन्वर्ट किया। यूटी में कन्वर्ट करते हुए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इसमें लद्दाख रखा गया जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेह है, और दूसरा पार्ट इसका डिवाइड किया गया, इसको यहाँ पर जो है जम्मू और कश्मीर में डिवाइड किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो लेह का जो यूनियन टेरिटरी था, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उसमें दो दो डिस्ट्रिक्ट रखे गए। वन इज द लेह, अनदर इज द कारगिल। राइट, एंड कारगिल के आगे इसको सेपरेट कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का दूसरा यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में जो आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदेरबल, पुलवामा, अनंतनाग, पुंछ, बडगाम, ठीक है, मीरपुर, राजौरी, रायसी, ये सब के सब, उधमपुर वगैरह, जम्मू, सांबा, ये सब के सब यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज और इसके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारा डेस्टिनेशन है दैट इज श्रीनगर। यहाँ पर ही श्रीनगर है, आप देख सकते हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का समर कैपिटल भी रहा है, क्योंकि सर्दियों के दौरान ठंड बहुत होती है श्रीनगर में। टेम्परेचर काफी फॉल हो जाता है, काफी नीचे गिर जाता है। तो इस वजह से श्रीनगर को यहाँ का समर कैपिटल भी रखा गया। और जम्मू जो होता है यहाँ का विंटर कैपिटल रहता है, यानी कि विंटर में श्रीनगर को शिफ्ट करके जम्मू भेज दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट में देखते हैं, अगर बात करें श्रीनगर की, जैसे मैंने बताया कि कश्मीर वैली में है। अब कश्मीर को वैली क्यों कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। वैली एक ज्योग्राफिकल टर्म होता है। वैली का मतलब होता है कोई भी एक प्लेस जो रहता है वो सराउंडिंग में हिल से घिरा रहेगा चारों ओर से। तो वो जो बीच में जो एक प्लेस रहेगा उसको वहां पर वैली का नाम दिया जाता है। तो श्रीनगर इज अ वैली ऑल्सो, क्योंकि श्रीनगर से रिवर झेलम यहाँ से गुजरती है। तो झेलम क्या करती है, जब झेलम रिवर यहाँ से गुजरती है तो इसको इरोड कर देती है। इरोड मतलब इरोजन कर देती है, इसको काट देती है। तो यहाँ पर एक वैली बनी जिसको श्रीनगर का नाम दिया गया। आगे चल के अगर हम बात करें तो श्रीनगर के बारे में काफी अरेबिक में कुछ लाइनें लिखी। जो मुगल अंपायर थे जहांगीर, उनके एक पोएट ने कुछ लाइनों को लिखा था जो आज तक फेमस है। वो लाइन थी, गर फिरदौस रूहे जमी अस्ते अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर के बारे में लाइन कही जाती है। अगर आप कुछ पुरानी फिल्मों में देखेंगे तो कुछ पुरानी फिल्म्स में यहाँ की शूटिंग बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। एक बहुत फेमस गाना है ये, झील सी गहरी आंखें। अगर आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पर यहीं कश्मीर में शूट हुआ एक सॉन्ग है। कई फिल्मों को कश्मीर के मुद्दों पर बनाया गया। जो रिसेंटली यहाँ पे टेररिज्म हुआ उसके कई मुद्दों पर फिल्में बनाई गई हैं। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि श्रीनगर लार्जेस्ट सिटी है, समर कैपिटल है यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसका।
इसके अलावा ये वैली वैली है, चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ एक रीजन है। इसके अलावा जो कश्मीर वैली है वो रिवर झेलम के किनारे पर बसी है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, इंडस की एक सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो पाकिस्तान में मिठान कोट के पास इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। ये जो सिटी है काफी नेचुरल एनवायरनमेंट इसमें मिलता है, क्योंकि हिल स्टेशन है तो नेचुरल एनवायरनमेंट रहता ही है, क्योंकि हिमालय में हैबिटेट जो है, ह्यूमन हैबिटेट जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी कम है। तो इसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हो जाता है, राइट। वाटर फ्रंट्स यहाँ पर हैं, हाउस बोट्स हैं, हाउस बोट्स के लिए कश्मीर बहुत फेमस है, श्रीनगर काफी फेमस है यहाँ पर। आप जानते हैं कि डल लेक में हाउस बोट्स में लोग स्टे करते हैं, एज जैसे होटल होते हैं, इट्स लाइक आप ऐसा कह सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ द फ्लोटिंग होटल्स, राइट। हैंडीक्राफ्ट काफी फेमस है श्रीनगर का, अगर आप बात करेंगे तो श्रीनगर का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस रहा है। इसके अलावा बहुत लेक्स वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, स्वैम्प्स हैं, मतलब जो दलदली जमीन होती है, इस डल और यहाँ पे एक नागिन लेक है उसके चारों ओर, ठीक है। इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से। साइबेरिया एक रीजन है रशिया में, जो एशियन रीजन है, जो कोल्ड रीजन है, उसको साइबेरिया कहा जाता है। तो विंटर में वहाँ जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो थोड़ा क्लाइमेट का फील लेने के लिए यहाँ श्रीनगर में आ जाते हैं, ठीक है। ये सीजनल माइग्रेशन होता है, और जो विंटर रहती है काफी ठंडी होती है, और कभी कभी जो टेम्परेचर है वो 0 पॉइंट के नीचे चला जाता है। स्नोफॉल होता है, अक्सर विंटर्स में स्नोफॉल होता है। आप जानते हैं कि श्रीनगर अपनी विंटर के लिए काफी फेमस है। अब बात करते हैं, अगर टूरिज्म की अगर हम बात करें, श्रीनगर श्रीनगर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। तो आपको पता होगा वेनिस जो एक सिटी है, ये इटली में एक सिटी है। अगर आप नेट पे इसको सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इटली में ये एक सिटी है वेनिस। यहाँ पे कैनाल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब कैनाल बनी हुई है तो कैनाल में लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैनाल से चलते हैं। घर के दरवाजे शायद कैनाल में ही खुलते हैं। आप कुछ फिल्म्स वगैरह में उसकी शूट्स वगैरह देख सकते हैं, यूट्यूब पर उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर डल है, नागिन लेक है, वूलर लेक है, लेक्स बहुत हैं, और लेक्स में हाउस बोट बनी हुई है, मार्केट्स बनी हुई हैं, फ्लोटिंग शॉप्स होती हैं, इसीलिए इसको ईस्ट ऑफ वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये जो सिटी है डल के चारों ओर फैली हुई है, हाउस बोट से फुल है। नागिन लेक भी है, एक्चुअली में नागिन लेक डल लेक से जुड़ी हुई एक लेक, छोटी एक लेक और है। डल लेक और नागिन लेक के अलावा वूलर लेक, वूलर लेक आप जानते हैं कि वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे ये मनासबल लेक है, ये सभी की सभी श्रीनगर में नॉर्थ में है। और इसके अलावा जो वूलर लेक है, जैसे मैंने बताया, मतलब यहाँ पर सिर्फ इंडिया की नहीं, एशिया की भी जो है वो वाटर की, फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है, राइट। अब बात करते हैं अट्रैक्शंस की श्रीनगर के। श्रीनगर के जो अट्रैक्शन है उसमें डल लेक काफी इंपॉर्टेंट है, डल लेक, ठीक है। नागिन लेक जैसे मैंने आपको बताया अभी, फिर शालीमार गार्डन है, चश्मा शाही है, परी महल है, हजरत बल शेरानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लाम धर्म में इसकी काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखी गई है। ट्यूलिप गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है, और डचीगाम नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सभी के सभी अट्रैक्शन है श्रीनगर के। मैं आपको यहाँ पर प्राइम अट्रैक्शन ही बताऊंगा आपको, जो अट्रैक्शन, जो और अट्रैक्शंस रहते हैं सेकेंडरी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बनाया है मैंने, जो स्लाइड्स जो बनाई है, जो लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, ये टूरिज्म स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पर प्राइम अट्रैक्शंस ही रखा है, तो आप इसको प्लीज मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो प्राइम अट्रैक्शन है डल लेक है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि श्रीनगर अगर जाना जाता है तो अपनी डल लेक की वजह से जाना जाता है पूरे इंडिया में, तो मेरे हिसाब से ये कोई ज्यादा बुरी बात भी नहीं होगी। अतिशयोक्ति है ये जम्मू कश्मीर के लिए, श्रीनगर के लिए, कि डल लेक, श्रीनगर डल लेक के कारण, या पूरे श्रीनगर की जो पहचान है वो डल लेक की वजह से है, जो यहाँ का प्राइम अट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अर्बन लेक है और सेकंड लार्जेस्ट लेक है इस यूनियन टेरिटरी की, जम्मू कश्मीर की, क्योंकि पहली वूलर लेक है।
ठीक है। दूसरा इसके अलावा यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट जो है ये लेक में टूरिज्म होता है। टूरिज्म इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कश्मीर का रिक्रिएशन यहाँ पर क्रिएट होता है, इसीलिए इसे लेक ऑफ फ्लावर के नाम, इसे लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस लेक में फूलों की खेती, खासकर जो लोटस फ्लावर रहता है, कमल का जो फूल रहता है, उसकी खेती काफी की जाती है, जिसको एक्वा एग्रीकल्चर के तौर पे जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस रीजन में, कई रीजन में फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाए जाते हैं। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्लोटिंग आइलैंड्स कैसे बनाए जाते हैं, मिट्टी भर के बनाए जाते हैं, उनमें खेती कर दी जाती है। तो जिसमें कुछ जैसे कुकुम्बर होता है, लौकी तोरी की वगैरह की खेती की जाती है। तो इसके अलावा यहाँ पे फिशिंग की जाती है, वाटर प्लांट की हार्वेस्टिंग की जाती है, हाउस बोट और शिकारा यहाँ पर होते हैं। तो डल लेक यहाँ का प्राइम अट्रैक्शन होने के साथ साथ एक इकोनॉमी में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है, क्योंकि श्रीनगर की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। क्योंकि हिली स्टेट्स में, हिली रीजन्स में, हिल स्टेशंस पर जो हिल स्टेशंस हैं, उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स टूरिज्म ही होता है। सेकेंड जो अट्रैक्शन है वो नागिन लेक है, इसको निगन लेक के तौर पर भी जाना जाता है। ये डल लेक के पार्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है, हालांकि एक नैरो स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट होता है जब एक कोई नैरो वाटर बॉडी दो वाटर बॉडीज को यहाँ पर अटैच करती है, तो उसको यहाँ पर जो है हम लोग इस रीजन को स्ट्रेट के तौर से जाना जाता है। ठीक है। अब अगर इस लेक, ये लेक भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है श्रीनगर का, क्योंकि एडजॉइनिंग है, लेक जस्ट एडजॉइनिंग है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेक है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हाउस बोट और शिकारा चलते हैं। अब बात करते हैं शालीमार गार्डन की। शालीमार गार्डन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको वाटर बॉडीज बताई। ये शालीमार गार्डन भी डल लेक के किनारे पर, एक्चुअली जितनी भी प्राइम अट्रैक्शन है वो डल लेक के सराउंडिंग में ही है। ठीक है। तो शालीमार गार्डन को फराह बख्श या फैज बख्श के तौर पर जाना जाता है। इसको निशात बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रीनगर में निशात बाग के नाम से फेमस है, इसको गार्डन ऑफ डिलाइट इसका मीनिंग रहता है। अगर यहाँ पर जो इसको जो बिल्ड किया था, जिसको बनाया था, वो जो मुगल अंपायर थे जहांगीर, उन्होंने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए इसको बनाया था 1619 में। इसको मुगल हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा माना जाता है। इसका आर्किटेक्ट, जो प्लांट आर्किटेक्ट है, जो गार्डन आर्किटेक्ट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा का पूरा जो पूरा जो फिल हुआ है वो माउंटेन से फिल हुआ है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको पीछे, जो मैंने डल लेक में नहीं बताई। डल लेक के बीच में भी एक आइलैंड बना हुआ है, छोटा सा आइलैंड है, जहाँ पे चिनार के 4 पेड़ बने हुए हैं, जिसे 4 चिनार के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंटेशन के एंड में एक छोटा सा वीडियो अटैच किया है मैंने, आप उसमें उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो फाउंटेन्स वगैरह के लिए और चिनार के लिए काफी फेमस है शालीमार गार्डन। फिर चश्मा शाही है। चश्मा शाही चश्मा से बना है। यहाँ पे नेचुरल वाटर स्प्रिंग एक जो है आता है, ओरिजिनेट होता है, और वो अपनी मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी यहाँ से इस वाटर को ले जाते थे दिल्ली में, क्योंकि वो मेडिसिनल पर्पज के लिए उसको यूज किया करते थे, और ऐसा माना जाता है इसके कि इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो जो चश्मा शाही है, इसको 1632 में अली मर्दान खान थे, जो गवर्नर थे शाहजहां के, उन्होंने इसको बनवाया था। शाहजहां के जो बड़े बेटे थे वो दारा शिको, वो उसको गिफ्ट करना चाहते थे, तो उनके लिए उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग है, जिसको रूपा भवानी थे एक, उन्होंने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया था। और जैसे मैंने बताया कि इसकी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू है, इसका एक मेडिसिनल यूज होता है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इस पानी में, तो इसका इसीलिए इसका नाम जो है चश्मा शाही रखा गया है। चश्मा आप समझते हैं, जब वाटर स्प्रिंग नेचुरली बाहर आता है, तो वहीं से इसका नाम चश्मा शाही किया गया। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है, वो है परी महल। परी महल काफी इंपॉर्टेंट है। परी महल हिल्स पे बना हुआ है, जबरवान माउंटेन है, जबरवान माउंटेन के टॉप पे इसको बनाया हुआ है। परी महल को पैलेस ऑफ फेरीज के तौर पे जाना जाता है। 7 टेरेस गार्डन्स बनाए गए हैं, एक्चुअली 7 अलग अलग लेयर्स में इसको बनाया गया है, और इस्लामिक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल है ये। काफी इसके बनाने के दौरान इस्लामिक आर्किटेक्ट को यूज किया गया है।
परी महल जो है वो दारा शिकोह ने बनवाया था, जो शाहजहां के बड़े बेटे थे। 1600 में बनवाया था, तब ये एक लाइब्रेरी के तौर पे सर्व कर रहा था। उसके बाद ऑब्जर्वेटरी के तौर पे इसको यूज किया गया। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती थी और एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती थी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है जहां पर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई चीजों की स्टडी की जाती है, दैट कॉल्ड ऑब्जर्वेटरी। हजरत बल शराइन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉस्क है, एक मस्जिद है यहाँ पर श्रीनगर में। इसका एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हाई डिवोशन होती है मुस्लिम्स में इसके लिए, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। यहाँ अगर लोकल बिलीफ की बात करें तो यहाँ पे जो पैगंबर मोहम्मद थे, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी, जिन्होंने इस्लाम को स्टैब्लिश किया था, उनके बाल यहाँ पर रखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि दाढ़ी के बाल यहाँ पर रखे हुए हैं, उनको कुछ ओकेजन्स पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसमें असर शरीफ के तौर पे जाना जाता है, दरगाह शरीफ के तौर पे जाना जाता है, मिन्नात उस्सैनी के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद पैगंबर से सीधा एक जुड़ाव इस मस्जिद का है। तो इसके अलावा इसको यहाँ पर जिसकी कंस्ट्रक्शन है शेराइन की 1968 में की गई थी। ऐसा नहीं है कि इस शेराइन को पहले नहीं बनाया गया, ये शेराइन पहले भी था। कुछ 1600 के अराउंड इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई, लेकिन इसको प्रॉपर बिल्ड किया गया था 1968 में। एक मुस्लिम जो अशफाक ट्रस्ट था एक यहाँ का, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसको बनवाया था उनकी सुपरविजन में। इसमें व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है, इसका डॉम बनाया गया है जो 1979 में बनाया गया। फिर अगला जो अट्रैक्शन है, प्राइम अट्रैक्शन है, वो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। पहले ट्यूलिप गार्डन था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किया गया। उससे पहले ये एक फ्लोरिकल्चर का सेंटर हुआ करता था, इसको डेवलप करके ट्यूलिप गार्डन बनाया गया। ट्यूलिप के फ्लावर होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन के एंड में मिल जाएंगे। ये नीदरलैंड वगैरह में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इंडिया में, क्योंकि जो कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो आप मान सकते हैं कि कोल्ड, थोड़ा टेम्परेट टाइप का रहता है, कोल्ड टेम्परेट में आता है, तो हाइट की वजह से ऐसा है। तो वहां पर फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। ये ट्यूलिप गार्डन एशिया में सबसे बड़ा गार्डन बनाया गया है, जो लगभग 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, लगभग लगभग अगर 30 हेक्टेयर को आप कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग 350 360 से अबाउ लगभग 350 और 400 के अराउंड में एकड़ बनते हैं। मतलब 350 400 एकड़ में ये जो है फैला हुआ है ट्यूलिप गार्डन। यहाँ पे जबरवान रेंज है, उसी में ये बना हुआ, उसके फुटहिल्स में बना हुआ है। ये गार्डन 2007 में इसको शुरू किया गया था फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और कश्मीर को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को कश्मीर वैली में बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक शो किया जाता है, शोकेस होता है, मतलब फ्लावर्स को शो किया जाता है, ताकि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट टूरिज्म को यहाँ प्रमोट कर सके। और यहाँ पे इसको स्प्रिंग सीजन में इसको मनाया जाता है, एक फेस्टिवल होता है फ्लावर फेस्टिवल, उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फेमस जो अट्रैक्शन है वो है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन आप समझते हैं, जैसे 3 कैटेगरी होती हैं बेसिकली टूरिज्म में। एक होता है जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर पशु वगैरह होते हैं, नेचुरल प्लांट्स वगैरह रहते हैं। दूसरा होता है बोटेनिकल। बोटेनिकल गार्डन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए होते हैं। जूलॉजिकल में पशु रहते हैं और बोटेनिकल प्लांट्स के लिए माने जाते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन है वो प्लांट्स के लिए होते हैं, प्लांट्स की स्टडी के लिए होते हैं, प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। तो ये बोटेनिकल गार्डन यहाँ पे 1969 में किया गया था। इसमें कई प्लांट और वेजिटेशन को कंटेन किया गया, रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है गार्डन्स में, इस गार्डन में लगभग लगभग जो है 15,000 जो है प्लांट्स को रखा गया है। काफी बड़ा यहाँ पे एक ओक की वैरायटी का कलेक्शन रखा गया है। इसके अलावा रेयर कलेक्शंस भी है यहाँ पे, जो कश्मीर ट्रॉपिकल प्लांट हैं जो कश्मीर में मिलते हैं लेकिन रेयर है, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके अलावा कई लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे वर्ल्ड से विजिट करते हैं इस रीजन में, इस प्लांट में। और यहाँ पे इसको 4 डिवीजन इसके किए गए हैं। एक प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर रखा गया है, एक रिसर्च सेक्शन रखा गया है, एक रिक्रिएशनल गार्डन है और एक बोटेनिकल गार्डन है। तो इस गार्डन को 4 हिस्सों में, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
एक दूसरा यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो डचीगाम नेशनल पार्क है। डचीगाम नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली में ये जो डचीगाम नेशनल पार्क है ये थोड़ा आउटस्कर्ट में है, 22 किलोमीटर है श्रीनगर से निकल के। ये लगभग लगभग 141 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये टोटल एरिया कवर करता है। डचीगाम का मतलब क्या होता है? डचीगाम एक्चुअली 10 गांवों से मिलके बना है। कश्मीरी में डची का मतलब 10 रहता है, तो डचीगाम जो है 10 गांवों से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पर ये नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया था तो 10 गांवों को यहाँ से रिलोकेट किया गया था इस पार्क को बनाने के लिए, इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए। दैट्स वाई उसकी याद में जो है इसको यहाँ पर दचीगाम का नाम दिया गया। इसके अलावा जो दचीगाम है वो पहले पहले इसलिए बनाया गया था कि जो श्रीनगर सिटी है उसके लिए सेफ ड्रिंकिंग और क्लीन वाटर जो है वो दिया जा सके। ये इस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया था 1910 में और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1981 में। ये पार्क जो है वो यहाँ पे कश्मीरी स्टैग के लिए काफी फेमस है। हिरन के टाइप कुछ दिखता है, सींग रहते हैं उसके सिर पर, और ये खुला रहता है पूरे थ्रू आउट द ईयर। जनरली ऐसा होता है कि कुछ जो नेशनल पार्क है वो मानसून के दौरान बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है वो पूरे साल भर खुला रहता है। और अप्रैल से अगस्त बेस्ट टाइम होता है विजिट का, क्योंकि इस टाइम जो क्लाइमेट होता है वो क्लियर रहता है, वेदर क्लियर रहता है, तो ये बेस्ट टाइम होता है। तो ये कश्मीर के प्राइम अट्रैक्शन जो थे, जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कि कश्मीर पहुंचा कैसे जाए, श्रीनगर कैसे पहुंचा जाए। आप श्रीनगर बाय एयर जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं। तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल है श्रीनगर के लिए। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो वेल कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया से। इंडिया के हर सिटी से यहाँ फ्लाइट आती है। इसके अलावा यहाँ पर कैब अवेलेबल रहेगी जो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, श्रीनगर तक ले जाएगी। ट्रेन अवेलेबल है, जम्मू तवी से उधमपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन जो है अवेलेबल रहती है। इसके अलावा ये स्टेशन वेल कनेक्टेड है मेजर सिटी से, प्राइवेट कैब्स वगैरह यहाँ पे चलती है जो आपको श्रीनगर पहुंचा देगी। तो यहाँ पर रोड से वेल कनेक्टेड है, दिल्ली चंडीगढ़ से बाय रोड यहाँ पर जाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर स्टेट रोडवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें चलती हैं जो आपको लगभग दिल्ली से आपको ये बसेस स्टार्ट होती हैं, ये आपको जम्मू और उसके बाद जम्मू से श्रीनगर आपको ले जाएंगी। तो इस तरीके से बाय रोड बाय एयर जम्मू तक पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्टे कहाँ किया जाए। देखिए, स्टे के लिए सबसे पहले अगर आप देख सकें तो जो जम्मू कश्मीर जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कि JKTDS, जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके आप लोग होटल्स में स्टे कर सकते हैं। ठीक है, उनके होटल्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, रीजनेबल रेट पर रहते हैं, आप प्री बुकिंग करके यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा बोट हाउस एक बेस्ट ऑप्शन होता है रुकने के लिए। बजट होटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओयो रूम्स, ओयो की साइट से जाके आप रूम्स कंपेयर कर सकते हैं, रूम्स बुक कर सकते हैं। गेस्ट हाउस अवेलेबल होते हैं, होम स्टे भी होते हैं। इसके अलावा आप जब आप जा रहे हैं, जब किसी भी स्टेशन पर जा रहे हैं, इवन नॉट श्रीनगर, किसी भी स्टेशन पर, तो आप GoIbibo की साइट से कंपेयर कर सकते हैं रेट्स को। एक साइट ट्रिप एडवाइजर भी है। ट्रिप एडवाइजर पे लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस दिए हैं, जिन होटल्स में वो रुके हैं, जिन होम स्टेज में वो रुके हैं, जिन गेस्ट हाउस में वो रुके हैं, उनके वहां पर उनके पर्सनल शेयर, उनके एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। तो आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। ओयो रूम्स की साइट पे डायरेक्ट जाके आप रूम कंपेयर कर सकते हैं, अपना वहां पर फेयर कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, जो यंगस्टर्स रहते हैं, उनके लिए एक साइट रहती है hostelworld.com। hostelworld.com पर हॉस्टल्स रहते हैं सिंगल रूम या शेयरिंग रूम्स में, तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। श्रीनगर में भी ऐसा है, श्रीनगर में बहुत होटल्स वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह वहां पर अवेलेबल हैं। तो आप इस साइट से जाके आप वहां पर कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा काउच सर्फिंग रहता है। काउच सर्फिंग में आप फ्री स्टे कर सकते हैं किसी के साथ शेयरिंग में। जब वो आपके शहर में आए तो आप उसको फ्री स्टे कराएं, जब आप उसके शहर में जाए तो आप उसको फ्री स्टे कराएं। लेकिन इसको थोड़ा देखकर आप फॉलो करें, अपनी रिस्क पर देखें। और दूसरी चीज, एज ए गेस्ट जब आप किसी के यहाँ जाते हैं और जो आपका होस्ट है काउच सर्फिंग में, तो आप उनको ज्यादा परेशान ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं स्टे करने के वहां पर।
तो ये यहाँ पर आपका जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। तो आई थिंक इसमें जो है इतने ही प्राइम अट्रैक्शन है। आपको अभी इस स्लाइड के बाद जस्ट जो है एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सभी के सभी अट्रैक्शंस के फोटो हैं, ताकि आप उसको थोड़ा इजिली मेमोराइज कर सके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।